आज मैं लेकर आई हूँ अमृता प्रीतम जी की एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी, त्रिशूल। तो चलिए सुनते हैं। सुनील की माँ ने सुनील के शादी के लिए खतों की सूरत में जितने भी पैगाम आए थे और जिन 5 खतों के साथ 5 लड़कियों की तस्वीरें भी आई थी, वह सब कुछ सुनील के आगे रख दिया। सुनील ने सरसरी नज़र से वह सारे खत पढ़ लिए, सारी तस्वीरें देख लीं। तो माँ ने गौर से सुनील के मुंह की ओर देखा। सुनील उसी तरह खाली खाली नज़र से सामने दीवार की ओर देख रहा था, जैसे उन खतों को पढ़ने से पहले और उन तस्वीरों को देखने से पहले सामने दीवार की ओर देख रहा हो। माँ ने 5 में से एक तस्वीर वाली लड़की अपने मन में चुन रखी थी, लेकिन वह सुनील के चुनाव की राह में नहीं आना चाहती थी, इसीलिए इतनी देर से चुप थी। लेकिन जब सुनील ने किसी के लिए भी हामी नहीं भरी, तो माँ ने अपनी पसंद वाली लड़की की तस्वीर बाकी तस्वीरों से अलग करके सुनील के सामने रख दी। सुनील ने तस्वीर की ओर नहीं, माँ के मुंह की ओर देखा और कहा, मैं अपनी जात बिरादरी की पाबंदियां जानता हूँ कि इसमें से किसी के माँ बाप भी मुझे जाति तौर पर अपनी लड़की से बात करने की अनुमति नहीं देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं किसी भी लड़की के लिए हाँ करने से पहले उससे बातें करना चाहता हूँ। सो जिस लड़की के माँ बाप मेरी शर्त मान लें, मैं सिर्फ उसी के बारे में सोच सकता हूँ, वह या तस्वीर वाली लड़की हो या फिर किसी अन्य तस्वीर वाली। और कुछ दिनों के बाद माँ ने अपनी पसंद वाली लड़की के माँ बाप से सुनील की यह शर्त मनवा ली। शर्त मान ली गई थी, लेकिन यह शर्त मनवा कर माँ भी खुश नहीं थी, क्योंकि दूसरी ओर से शर्त की तरह नहीं, लेकिन एक स्पष्ट वादिता की तरह कहा गया था कि लड़की पढ़ी लिखी है। अगर सुनील को यह रिश्ता मंजूर हुआ तो रिश्ता जरूर होगा, लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई दहेज शामिल नहीं होगा। और माँ जिस लड़की के रिश्ते के लिए आतुर थी, उसी से उदासीन हो गई थी। लेकिन सुनील की आंखें, जो पूरे 2 बरस से अपने कमरे की दीवार की ओर खाली खाली नजरों से ताकती रहती थीं, उस दीवार पर जैसे कोई परछाई सी हिलती हुई देखने लगी। और आखिर मुलाकात का समय आ ही गया। लड़की वालों के घर में ही पिछवाड़ी की तरफ एक कच्चा कोठा था, नारियल के पेड़ों में छिपा हुआ, जिसे बिरादरी की आंखों से बचाकर झाड़ पोंछ दिया गया था। लकड़ी का एक तख्ता उस कच्चे कोठे की दीवार में चिना हुआ था, शायद घर का कुछ फालतू सामान रखने के लिए। वही झाड़ पोंछ कर लड़की के बैठने की जगह बना दी गई थी और सुनील के बैठने के लिए एक लकड़ी की कुर्सी का विशेष प्रबंध कर दिया गया था। सुनील जानता था कि इस समय उसे घर के अगले दरवाजे की ओर से स्वागत नहीं मिलेगा, उसे पिछवाड़े की ओर से जाना है। लेकिन यह बात उसकी मुलाकात के रास्ते में बाधक नहीं हो सकती थी। सिर्फ मुलाकात की घड़ी में उसे एक बात अपनी गलती सी लगती थी कि वह अपनी माँ से लड़की का नाम पूछना भूल गया था। और लकड़ी के तख्ते के पास अपने ही अंगों में सिमट कर खड़ी हुई एक लड़की ने जब नमस्कार की सी मुद्रा में उसके आगे दोनों हाथ जोड़े, तो कुछ घबराकर सुनील के मुंह से निकला, बैठिए देवी, जो भी आपका नाम। लड़की ने एक नज़र भरकर उसकी ओर देखा, लेकिन सुनील का ध्यान उसकी ओर नहीं था। वह कुर्सी की ओर उसके बैठने का इशारा करते हुए कुछ सिकुड़ी हुई सी दीवार के पास तख्ते पर बैठ गई। अगली चुप को लड़की को नहीं तोड़ना था, इसीलिए चुप कुछ लंबी हो गई। तो उसने फिर सुनील की ओर देखा और हैरान हुई कि उसकी नज़र उसकी ओर नहीं थी। आज सवेरे माँ ने
एक रंगीन किनारे वाली धोती उसे विशेष रूप से पहनाई थी। केसर के उपटन से उसे नहाने और संवरने के लिए कहा था। आंखों का काजल भी विशेष रूप से डलवाया गया था और हाथों में कांच की चूड़ियां भी। और उसे जैसे शुरू से ही मालूम था कि आज उसका नक्श तराजू पर रखा जाएगा। लेकिन वह हैरान हुई कि ब्याह का फैसला करने वाला जो खास शर्त रख कर आया था, वह एक नज़र भी उसकी ओर नहीं देख रहा था। सुनील कुर्सी पर ऐसे बैठा हुआ था जैसे अपने ही ख्यालों की धुंध में लिपटा हुआ हो, और जैसे सूरज की धूप अचानक कभी गहरी धुंध को चीर देती है। सुनील की आवाज़ चमक सी पड़ी। मैं कोई शिवजी नहीं हूँ, लेकिन एक त्रिशूल है जो सारी उम्र मेरे हाथ में रहेगा। लड़की चौंक गई और सुनील के हाथों की ओर देखने लगी। सुनील भी उस समय अपने हाथों की ओर देख रहा था। बोला, जिससे भी मेरे साथ उम्र गुजारनी है, उसे मेरे साथ वह त्रिशूल भी उठाना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता था, इसीलिए मिलने की शर्त रखी थी। लड़की अपने ही अंगों में जैसे सिकुड़ी हुई थी, लेकिन उसे लगा उसके अंगों का तनाव कम हो रहा है। उसका संकोच अब उसके इर्द गिर्द उसकी धोती के कसे हुए पल्ले जैसा नहीं था। वह सुनील के चेहरे की ओर देखने लगी। सुनील की आंखें न लड़की की ओर देख रही थी, न किसी दीवार की ओर। वह जैसे दीवार के पास दूर तक फैले हुए किसी शून्य में देख रही थी। वह बोला, जैसे किसी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते समय इर्द गिर्द के खंड और गहरे होते जाते हैं, उसी तरह मैं जब बचपन से गुजर कर जवानी में की चढ़ाई चढ़ने लगा, तो मुझे लगा कि मेरे दाएं बाएं गहरे होते जा रहे हैं। मैं रोज सपने में डरता था कि अब भी किसी पहाड़ के पत्थर पर से मेरा पैर फिसल जाएगा और मैं गहरे खड्डे में गिर जाऊंगा। एमए कर रहा था जब घर में माँ ने मेरे ब्याह की बात चला दी थी। न जाने इस बात में क्या राज था, मुझे रोज रात के समय एक भय सा लगने लगता। मुझे आए दिन सपने आने लगते थे कि मेरा ब्याह हो चुका है और मेरी पत्नी मेरे साथ पहाड़ पर चढ़ रही थी, और मैं अचानक सोचता हूँ कि उसे दोनों हाथों से पकड़कर खड्ड में गिरा दूं। या यह लगता था मैं भी दोनों हाथों से उसका गला घोट दूंगा। सामने बैठी लड़की को लगा जैसे उसकी आंखों में पड़ा हुआ काजल गहरे काले बादल की तरह उसकी आंखों में भर गया है। लेकिन सुनील का ध्यान लड़की की ओर नहीं था। वह अपने ध्यान में खोया कहे जा रहा था। मुझे अपने आप से इतना डर लगने लगा कि मैं घबराकर पहले एक साइकियाट्रिस्ट के पास गया, फिर एक दरगाह पर, जहां एक दिन एक मुसलमान फकीर ने मुझे बताया कि मुझ पर किसी रूह की पकड़ है। उसी ने बताया कि मेरी सौतेली माँ की भटकती हुई रूह है, जो मेरे बाप से बदला लेना चाहती है, ताकि उसके वंश में किसी का घर आबाद ना हो। तब तक मुझे यह मालूम नहीं था कि मेरे पिता की कोई पहली पत्नी भी थी, जिसे उसने छोड़ दिया था। यह बात मैंने पहली बार उस मुसलमान फकीर से सुनी। घर आकर पहले माँ से पूछा, फिर सीधे पिता से। मालूम हुआ कि यह बात सच थी। मेरे पिता ने अपनी पहली पत्नी को 2 बच्चों समेत छोड़ दिया था। वह औरत और वे 2 बच्चे अब कहाँ थे, मेरे पिता ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं उसे दरगाह पर जाकर फिर उस फकीर को ढूंढना चाहा, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। किसी ने एक महापंडित की खबर दी। मैं उसके पास गया, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारी सौतेली माँ अब जीवित नहीं है। तभी वह भटकती हुई रूह बनकर तुम्हें परेशान कर रही है। उसकी मृत्यु पर विधिवत क्रियाक्रम नहीं हुआ होगा, इसीलिए उसकी आत्मा भटक रही है। तुम हरिद्वार जाकर उसके नाम पर
विधिवत क्रियाक्रम करूं। मैंने घर में यह बात माँ को भी नहीं बताई, पिता को भी नहीं, और हरिद्वार जाकर उसके नाम पर दान पुण्य भी किया, क्रियाक्रम भी। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे नाम पर एक चिट्ठी आई जो मेरी सौतेली बहन की लिखी हुई थी कि अब माँ भी नहीं रही। मेरा भाई पहले ही मर गया था, मैं अकेली हूँ और अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। आखिर मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मुझसे मिलते क्यों नहीं? वही पंडित जिसने क्रियाक्रम करवाने के लिए कहा था कहने लगा कि तुम्हारी बहन की यह चिट्ठी जरूर उसी क्रियाक्रम का असर है। तुम्हारी सौतेली माँ की भटकती हुई रूह ने जरूर उसे प्रेरणा दी होगी तुम्हें चिट्ठी लिखने को। मैं अपने माँ बाप की चोरी से उस चिट्ठी में लिखे पते पर गया और अपनी बहन को ढूंढ लिया। वह मुझे गले लगाकर बहुत रोई। उसी ने मुझे बताया कि अपनी माँ की मौत के बाद वह अपने बाप के घर आई थी, लेकिन बाप ने उसे आसरा नहीं दिया। मेरी माँ ने भी सवेरे की आई हुई लड़की को सिर्फ खाना खिलाकर दोपहर को कह दिया था कि अब वह जा सकती है। मेरी वह बहन मुझसे उम्र में बहुत बड़ी है। जैसे तैसे करके उसके निर्धन मामा ने उसका ब्याह कर दिया था। उसका पति अच्छा है, इसीलिए उसका घर बस गया है। उसे सिर्फ एक दुख है कि उसके जीवित पिता ने कभी उसका हाल नहीं पूछा। और फिर उसे एक सपना बार बार आने लगा था जिसमें उसे अपने मरे हुए भाई की शक्ल दिखाई देती थी। यह भाई का वियोग था जिसने एक दिन उसने मुझे चिट्ठी लिखवा दी थी। सुनील जब यह सब कुछ बता रहा था, उसके सामने लकड़ी के तख्ते पर बैठी हुई लड़की को लगा कि उसकी आंखों का काजल जो गहरे काले बादलों की तरह उसकी आंखों में फैल गया था, अब उन बादलों में से उसे कुछ रोशनी दिखाई देने लगी है। वह हुक्कारे की तरह तख्ते से कुछ आगे को सरक कर सुनील की कुर्सी के पास हो गई। सुनील कह रहा था, मुझे वह दिन पता नहीं जब मेरी वह बहन अपने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए हमारे घर आई थी। हमारे नहीं, अपने घर आई थी, और उसे किसी ने उसका रिश्ता नहीं लौटाया है कि जिस दिन मुझे इस बात का पता लगा मेरे अपने घर से मेरा रिश्ता था, लेकिन मुझे यह पता टूट गया। अब मेरा रिश्ता सिर्फ मेरी उस बहन से है और किसी से नहीं। मैं अभी माँ बाप के घर में रहता हूँ, लेकिन यह उनके पास रहने वाली रस्म में ज़्यादा दिन निभा नहीं सकता। उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं है कि मैं दफ्तर की छुट्टियों में जब बाहर जाता हूँ तो कहाँ जाता हूँ। मैं अपनी बहन के पास जाकर कई दिन रहता हूँ। मेरी तनख्वाह का कुछ हिस्सा हर महीने मेरी बहन के पास जाता है। वह सुखी है, लेकिन वे लोग गरीब हैं। सुनील के सामने बैठी हुई लड़की के गिर्द जो रंगीन किनारों वाली धोती थी, लड़की को लगा कि उस किनारे के रंग सारी धोती पर फैलते जा रहे हैं। उसे लगा, पता नहीं यह सुनील के मन वाले उस भेद का असर है जो उसने आज तक अपने सगे माता पिता से भी नहीं बांटा था और आज अचानक एक अजनबी लड़की से बांटने आ गया था, या उसकी आंखों का असर जो इस समय सीधा लड़की की ओर देख रही थी। सुनील कह रहा था, यही त्रिशूल है। दरगाह वाले पीर के कहने के अनुसार मेरी भयानक बेचैनी इसीलिए थी कि मुझ पर एक भटकती हुई रूह की पकड़ थी, और मेरी उस बहन के अनुसार यह उसके मरे हुए भाई की रूह थी जिसने मेरी सूरत में दोबारा जन्म लिया है, और मेरे अनुसार ये मेरे पिता का पाप है जिसने पछतावे की सूरत में उसके अपने घर में जन्म ले लिया है। सामने बैठी हुई लड़की ने अचानक फट्टे से उठकर सुनील के पैर छू लिए और सिर झुकाकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसके मुंह से धीरे से लेकिन पुख्ता लफ्जों में निकला, मैं यह त्रिशूल उठा सकती हूँ, मैं यह त्रिशूल उठा सकती हूँ।
सुनील कितनी ही देर तक चुपचाप उस लड़की को देखता रहा। फिर बोला, देवी, मैं अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पूछ सका। मेरा नाम पार्वती है। लड़की धीरे से हंस पड़ी और बोली, आज तक कुछ और नाम था, आज से मेरा नाम पार्वती है।